द आर्ट फैमिली में आप सबका स्वागत है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के बाद अब हम लोग लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको उन सारे ड्राइंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ड्राइंग पार्ट 5। हम लोग पहले बॉटल का ड्राइंग कर रहे हैं। तो बॉटल का ऊपर का शेप सिलेंडर शेप में है और उसका कैप का पार्ट का प्रोपोर्शन देखते हुए आपको उसका रेक्टेंगल डाल के उसके डिटेल्स डालते जाना है। और फिर आप देख रहे हैं कि जो सिलेंडर शेप है वो पैरेलल लाइन है, बिल्कुल भी सेंटर लाइन से दोनों तरफ का पार्ट एकदम इक्वल होना चाहिए। तो बॉटल का नीचे का शेप काफ़ी बड़ा है उसके ऊपर के शेप से, तो उसका प्रोपोर्शन भी आपको ध्यान में रखते हुए उसका जो सर्कल राउंडेड शेप है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। और उसका हाइट, पूरे बॉटल का हाइट, नेक का मतलब पतला वाला थीन वाला पार्ट है उसका वो पार्ट का हाइट, और नीचे के बड़े साइज का पार्ट वो प्रोपोर्शनेटली कैसे है, इक्वल है कि थोड़ा सा कम है हाइट में, वो आपको देखना है और फिर ड्रॉ कर लेना है। उसका प्रोपोर्शन डाल के डिटेल डालते जाओ। हर जगह पे आपको याद रखना है कि इलिप्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अब ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायरिश है, क्यूबॉइड है वैसे बेसिक शेप में। उसके चारों साइड सेम है, कप का शेप है वो, लेकिन वो स्टैंडिंग में थोड़ा सा बड़ा है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट में कैसे पर्सपेक्टिव में उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये सारे डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो आपके ऑब्जेक्ट हवा में दिखेंगे या तो गिरे हुए दिखेंगे, उठे हुए दिखेंगे ऐसा। तो अभी यहाँ पे जो हैंडल है वो एक पार्ट के बहुत ही बीचों बीच एकदम सेंटर में है, और ऊपर का जो टॉप का जो डायमंड शेप आपको दिख रहा है उसके दो लाइन से पैरेलल उसका जो हैंडल का ऊपर का पार्ट है वो लाइन आपकी पैरेलल आनी चाहिए। वर्टिकल लाइन जो है हैंडल के वो आपके हाइट के लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। इस तरह से उसके डिटेल्स डालते जाना है। हैंडल का थिकनेस भी आपको देखना है, तो इस तरह से आप जरूर करके देखिए। अब थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो भी मग का शेप ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सिलेंडर शेप में है। ये अगर कंटिन्यू उसके वर्टिकल लाइन अगर कंटिन्यू किए तो वो जाके ऊपर की तरफ जुड़ने वाले हैं, तो ये कोनिकल शेप में भी आप बोल सकते हैं वैसे। तो इसके यहाँ पे भी करते वक्त आपको इलिप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ऊपर की इलिप्स आपकी थोड़ी पतली रहेगी और बॉटम की जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड रहेगी, क्योंकि आई लेवल के नीचे ज़्यादा जाएगा वो पार्ट। और उसका हैंडल जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रॉस में है, क्योंकि
वो पॉट ही, जो मग ही है, वो थोड़ा सा क्रॉस है, ऊपर की तरफ थिन है और नीचे की तरफ ब्रॉड है। तो ऐसे डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज में डाल सकते हैं, तो आपको उसको बहुत संभाल कर और बहुत आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये ड्राइंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। बुक काफ़ी लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होगा करने के लिए शुरू में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ लोगे कि कैसे वो करना है। हर एक लाइन आपकी पर्सपेक्टिव में जाएगी। देखो यहाँ पे जो हमारी तरफ है, वो जो पार्ट है, वो कॉर्नर आया हुआ, वो ब्रॉड दिख रहा है, बाकी के दोनों थिन होते गए हैं। और दोनों ये रेक्टेंगल शेप का बुक है, थिकनेस ज़्यादा है। पसंद आया है और अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है ड्राइंग अच्छे से, तो ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने के लिए बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। आर्ट फैमिली में एडवांस स्टफ और एनिमे ये प्लेलिस्ट है, उसको भी ज़रूर आप देखिए, आपको वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।